दिन बदला युग बदला ना बदली ये सीख। गुरु सेवा जे करिए ते मिले उम्मीद की भीख। गांठ बांध तू चल जीवन में, देख मिले तुझे रास्ता। तू खुद ही तेरा आप सहारा, तुझ में ही रब बसता। क्या आस्था एक मधुरता का एहसास है? आइए विश्वास से ऊपर आस्था में जानेंगे कि सांसारिक अनुभव से परे है आस्था। भजन के बोल हों या गुरुबानी के शब्द, हर एक पंक्ति में घुला है लोगों का विश्वास। कानों को मधुर तो लगता ही है, जीवन को भी मधुर बना देता है। जरूरी नहीं कि हर इबादत करने वाली जगह पर कोई मूर्ति, कोई तस्वीर हो। जरूरी नहीं कि प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े ही जाएं, आंखें मूंदी ही जाएं। श्रद्धा, बंदगी, लगन तो मन में छिपी होती है, जो सीधे ऊपर वाले तक पहुंचती है। कहते हैं स्वर्ग और नर्क यही हैं हमारी जिंदगी में। कहते हैं भगवान और दानव भी यही हैं हमारी जिंदगी में। क्या वो दिखाई देते हैं? नहीं, पर महसूस अवश्य किए जा सकते हैं। हर पल हम बाहरी परिस्थितियों के चलते भीतरी स्वर्ग रूपी अवस्था और नर्क रूपी हालत से जूझते हैं। यदि अपने दुखों को काबू कर गए तो मन की शांति कभी नहीं मिट सकती। यही शांति बनती है आस्था। क्या आस्था एक मधुरता का एहसास है? आइए विश्वास से ऊपर आस्था में जानेंगे कि सांसारिक अनुभव से परे है आस्था। आइए चलते हैं गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब। देखते हैं बाबा जी पर अटूट आस्था से कैसे बदलता है जीवन। तेरा पाना मीठा लागे, उत्तम तू उम्दा तू राखा। भजन के बोल हों या गुरुबानी के शब्द, हर एक पंक्ति में घुला है लोगों का विश्वास। कानों को मधुर तो लगता ही है, जीवन को भी मधुर बना देता है। कम से कम उस पल के लिए जब हम आस्था में डूबे हुए जाते हैं मंदिरों, गुरुद्वारों में माथा टेकने। ऐसा हमें सिर्फ लगता है या हकीकत में ऐसा होता है? क्या आस्था सच में जीवन में मधुरता भर सकती है? मधुरता एक एहसास है, अपनेपन का, स्नेह का, एकजुट होने का। और ये एहसास जब आत्मा से आती है तो वो आस्था बनती है। हाथ खाली रहे फिर भी भरे हों, झोली फैलाए बिना ही भरती जाए। दामन सूखा फिर भी दुआओं की बारिश होती रहे। क्या ये मुमकिन है? क्या बिना किसी चीज को मांगे भी मन्नत की जा सकती है? क्या किसी पाक जगह पर जाकर ऐसी रूहानियत भरी खुशी को महसूस किया जा सकता है जो तमाम खजानों से भी अनमोल हो? किया जा सकता है। इसी अदृश्य शक्ति को आस्था कहते हैं। उस परवरदिगार की रहनुमाई पर भरोसा इसी को कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर इबादत करने वाली जगह पर कोई मूर्ति, कोई तस्वीर हो। जरूरी नहीं कि प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े ही जाएं, आंखें मूंदी ही जाएं। श्रद्धा, बंदगी, लगन तो मन में छिपी होती है, जो सीधे ऊपर वाले तक पहुंचती है। और ऊपर वाला उसे कबूल भी करता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ आपके एतबार से प्यार है।
उसे तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपकी आस्था और कुछ नहीं। मेरा नाम फतेह सिंह मल्ली, मैं MSc मैथमेटिक्स B.Ed हाँ। मैं पंजाब से अमृतसर तो आया हाँ, जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थ प्लेस है। मैं बर्थ प्लेस के दर्शन करना हर एक साल आता हूँ। मेरे माँ बाप जो है ना पहले से अमृतधारी है और मैं सिख धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और सिख धर्म में विश्वास रखता हूँ। हमारे धर्म में जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं वो हमारे सिख लोगों के 10वें गुरु साहब हुए हैं। उनका जन्म जहाँ हुआ है, उनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर साहब था और माता जी का नाम माता गुजरी जी साहब। और जब तक गुरु गोबिंद सिंह जी 7 साल के हुए, 7 साल तक वो जहाँ इस जगह में ही रहे। 7 साल के बाद वो इस जगह को छोड़ करके फिर वो अनंतपुर साहब चले गए थे। ये उसके इस जहाँ आने का भी कोई ख़ास कारण था कि जब गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे ना, वो इस जगह में आए थे ना, तो यहाँ एक सालसराय जौहरी था, उसकी ये हवेली थी। सालसराय ने गुरु नानक देव जी को बार बार यहाँ रुकने को कहा था, तो गुरु नानक देव जी ने बोला था कि हम 10वें जामे में जब आएंगे ना तब तुम्हारे इस घर में रहेंगे। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म इस जगह में हुआ, इसीलिए यहाँ उन्हें आना पड़ा। तो हम जहाँ आकर हमको बहुत शांति मिलती है। और जो हम अमृतधारी हैं, गुरु के सिख हैं, कट्टर हैं, जो काम हम नित्य नियम में करते हैं, जहाँ अंदर जब आकर बैठते हैं तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और हमारा जो नाम है ना वो ठीक तरीके से चलता है। तेरा पाना मीठा लागे, उत्तम तू उम्दा तू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम सतिंदर कौर है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। 1666 में गुरु गोबिंद जी का जन्म यहीं हुआ था, जहाँ ये गुरुद्वारा है। गंगा के किनारे बना ये गुरुद्वारा अगर दिखने में इतना खूबसूरत है तो इसमें बसने वाली अलौकिकता भी मन को उतनी ही छूती है। सोचकर ही मन प्रफुल्लित हो उठता है कि जिस स्थान पर आज यहाँ ये गुरुद्वारा है, कभी यहाँ 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था। हवेली में, गुरु तेग बहादुर के घर में। वो हवेली तो आज नहीं है, लेकिन मिट्टी तो वही है जहाँ ये गुरुद्वारा खड़ा है। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म के साथ संसार में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। दूर दराज के सूफी संतों को ना जाने कैसा इल्म हुआ कि कहीं कोई ऐसा तेज जन्मा है जो लोगों को जीने का सही मार्ग दिखाने वाला है। ऐसे ही एक पीर थे, पीर भीकान शाह। लोग मानते हैं कि जिस समय गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हो रहा था, ठीक उसी समय पीर भीकान शाह पटना से कई सौ कोस दूर अपनी बंदगी में लीन थे।
जिस पल गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुनिया में आंखें खोली, दूर उस पीर को इल्म हो गया कि कहीं कोई फरिश्ता जन्मा है। उनका मन उस नन्हे से फरिश्ते को देखने के लिए मचल उठा। अपने शागिर्द के साथ वे तुरंत चल पड़े पटना की ओर। हवेली पहुंचकर जैसे ही उन्होंने शिशु को देखा, कह उठे कि खुदा का खिदमतगार आया है, दुनिया के भले के लिए इसने जन्म लिया है। सुनते ही गुरु गोबिंद सिंह जी की माँ गुजारी देवी हर्ष से फूली न समाई। फिर उस पीर ने 2 मिठाई के घड़े को शिशु के सामने रख दिया। शिशु ने एक साथ दोनों को छुआ। ये देखते ही पीर ने कहा कि ये बच्चा दुनिया की सभी कौमों पर अपनी रहमत बरसाएगा। फिर दोनों घड़ों का रहस्य खोला कि एक हिंदू धर्म मानने वालों की दुकान का है और दूसरा मुसलमान की दुकान का। और शिशु ने दोनों पर हाथ रखकर ये साबित किया कि उसकी नजर में सारी कौम, सारे लोग एक बराबर हैं और इसकी रहनुमाई भी सब पर एक बराबर रहेगी। ये तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब हैं और ये सिखों का दूसरा तख्त साहिब हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। संसार में अपने आप गुरु और अपने आप चेला ऐसा कोई मिसाल नहीं है किसी इतिहास में। सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी ही खुद गुरु और खुद चेला का उपाधि प्राप्त की है। वो कैसे कि उनकी बानी में लिखा हुआ है कि वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा बरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। जब उन्होंने अमृत छिकाया 5 प्यारे को तो उस समय गुरु के रूप थे, और जब खुद उस 5 प्यारों से अमृत मांगकर खुद छका तो उस समय बोले कि आप ही मेरे गुरु हो, और उस समय चेला बने। तो इस शब्द को हम लोग ऐसे गाते हैं, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह, वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि उस पीर ने कहा था वैसे हुआ भी। सभी जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरी दुनिया को एकता का अटूट पाठ पढ़ाया। इत्थे दर्शनां नहीं आया। इत्थे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है जी पटना साहब, सचखंड साहब सच्चे पातशाह का सच्चे पातशाह। इत्थे आके सब संगतां नूं खुशियां मिलदियां हन, निहाल होंदियां हन दर्शन करके। इत्थे बहुत सेवा संगत करदी है जी, लंगर हर तरह का सुविधा है जी। मेरा नाम महंत सचिदानंद है। काफ़ी समय तो मेरे मन में इच्छा सी कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रगट स्थान जन्म स्थान के दर्शन करने की अभिलाषा सी। सो मैं बाबा जी के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म स्थान के दर्शन करने वास्ते आया। मेरे नाल काफ़ी संगत भी है, असीं काफ़ी जथा लैके आए हैं तो साडे नाल मास्टर जी फतेह सिंह जी ते होर काफ़ी संगतां ने ते सानू तकरीबन 3-4 दिन हो गए आया नूं ते गुरु जी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई ते संगतां
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पटना साहिब गुरुद्वारे पर ना जाने कितने लोग हजारों मुरादें लेकर आते हैं। भले ही उन सभी मुरादों को पूरा होने में वक्त लग जाए, लेकिन वो पूरी होती जरूर है। और मुरादों के पूरे होने के साथ आती है आत्मिक संतुष्टि। ये आत्मिक संतुष्टि ही तो है आस्था। संतुष्टि कहे या आनंद, आस्था के कई रूप, कई आभास हो सकते हैं। मानो तो चमत्कार, न मानो तो कुछ भी नहीं। आस्था के इस सफर को ऐसे ही जारी रखिए। नमस्कार।